अवसर अभी मैं बैठे हूँ जो छत्तीसगढ़ के मशहूर भजन गायक हैं उनका साथ बैठे हूँ और ये शख्स के नाम है डॉक्टर संतोष साहू। और ये जो जगह है ये जगह है बिल्कुल कोट गांव दरभा के पास है ना सर। तो आज हम भैया से विस्तार के साथ बात करबो भजन के विषय पे बात करबो पूरा डिटेल पे कि किस तरीके से वो प्रोग्राम आयोजित करते हैं। उनका ग्रुप के नाम है कौन सा नाम है सर? ग्रुप राघव म्यूजिकल ग्रुप। राघव म्यूजिकल ग्रुप करके भैया चलाते हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात करबो। लेकिन ओकर से पहले कहूँ कि अगर आप अभी तक मोर चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तरीका ये है कि ये जो वीडियो चलते है वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन है तो वहाँ जाके क्लिक कर दो। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ उंगली रख दो। एक से हो ही है आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देखा तो हमारे पेज ला लाइक कर लो। तो चलो भैया से बात करता। हाँ। अच्छा एक साथ भैया एक चीज में पूछूं जैसे बात हम इसे करें कि आप भजन गायक को आप लोग मैं पूछा था कि कोई अगर भजन गायकी पे आना चाहता है तो आप अपनी एक सलाह दीजिए। मतलब एक तरीके से आपको फायदा हो सके। कोई भजन गायकी करना चाहते तो क्या टिप्स देना चाहूँगा? सबसे बड़ी बात तो ये सीखे की कोई उम्र नहीं है और सब अपन एबिलिटी और भगवान जिसे ओकर सुर बना है गला बना है ओकर आधार पर रियाज मेहनत अभ्यास करे। और एक कहे भी है एक बहुत बड़े फनकार कहे है कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा। अच्छा है ना। तो सतत अभ्यास करे सतत रियाज करे और नवोदित कलाकार मन के लिए मोर क्षेत्र में बहुत जन मोर से विद्या अध्ययन के लिए मोर से सहयोग भी मंगिस। लेकिन मैं हाँ संपूर्ण मोर 2-3 जन चेला मल्ला में हारमोनियम भी दे अच्छा कि आप मन मोर हारमोनियम रखो रियाज करो मेहनत करो। लेकिन आज के डेट में ऐसे हो गए कि निःशुल्क भी वितरण करवे ना ओकर कदर नहीं है। हाँ सही है। बहुत अच्छा फनकार है मोर गाँव में भी बहुत अच्छा फनकार है रोशन विनय। लेकिन ये मन समय नहीं दे पाए या कोई भी इनकर मन के बात हुई उसने हमारे आसपास के गांव में मैं संगीत क्लास भी लगाते हैं और चटौद में संगीत विद्यालय भी खोलवाए भी रहे। आदरणीय निरंजन सर भी एडमिशन ले रही से। अच्छा। वीरेंद्र सर और रवि सर आदरी से। तो वो निःशुल्क रख रहे हो? नहीं वहाँ शुल्क करी से वहाँ। लेकिन मैं जो खुद देते हूँ शिक्षा है ना वो निःशुल्क नहीं रहूँगा करो से मैं बस तुम लोग सीखो है ना जो मोला शिक्षा मिले है ना कम से कम उनका फायदा तो लो ऐसे करके। अच्छा लेकिन का कारण है? अच्छा एक चीज मुझे समझा भैया ये पाटन कुरू धमतरी रायपुर अगर ये मतलब बीच के जो एरिया है यहाँ पाटन के आदमी भी आसानी से पहुँच सकते हैं कुरू एरिया पे धमतरी का आदमी भी पहुँच सकते हैं या आभनपुर तरफ के आदमी भी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ जैसे कोई सीखना चाहे मान लो मैं लड़की में संगीत सिखाना चाहता हूँ तो आपकी सजेशन से आसपास में कहीं सीखे के विद्यालय या कहीं हमारा जानकारी नहीं है ऑडियंस में खबर नहीं हुई आपके जुबान से सबला पता चल जाए फायदा हो जी। एक तो धमतरी में अब तो बहुत जगह संस्था खुल गए है ना। रायपुर में भी अब बहुत जगह एक तो विद्यालय कमला देवी संगीत नहीं हम लोग कुरुद के आसपास अभनपुर के आसपास भखारा के आसपास इसे समझना हो तो कुरूद में भखारा में आभनपुर में ऐसे मूला तो जानकारी नहीं है कि कौन शिक्षा देते ऐसे करके। धमतरी में वीरेंद्र सर जी है अपन घर में और विद्यालय में कृष्ण संगीत महाविद्यालय में शिक्षा देते। ये लोकेशन ये धमतरी नवा गाँव अघारी नवा गाँव और चमेली चौक में विद्यालय है। अच्छा। और दूसरा बात अभी हमारा एक अच्छा मित्र भाई जित्तू है तेलिन सत्ती में एक संगीत विद्यालय चला। अच्छा हाँ अच्छा तो ये और एक साथ जैसे हाँ पारिवारिक लाइफ की बात करें तो पारिवारिक सपोर्ट आपके साथ कैसे रहे जैसे पिताजी के माता जी के ये समझना चाहिए। माता जी है तो प्रथम गुरु है मोर संगीत के और आध्यात्म वातावरण के। बाबूजी की भी बहुत आशीर्वाद और सहयोग आज भी मिलत है। और पत्नी के और लड़का मन के तो खैर दिल थे राघव और एक बेटा और ईश्वी ओकरे नाम से है। तो जैसे बात पिताजी की हुई तो भैया के जो पिताजी हैं उनका एक क्लिप लगा था
तो बात जैसे फैमिली के हुई तो भैया के जो पिताजी भी साथ में, तो हम एक बार उनसे उनकर से समझथन कि वो का सोचते और कतका खुशी होते उनकर पिताजी ला कि उनकर बेटा जो है भजन गायक है, ये भी समझाए की कोशिश बिल्कुल छोटे से क्लिप पे करथन। तो बाबा जैसे आपके जो पुत्र हैं वो भजन गाते हैं और रोज प्रोग्राम पे व्यस्त रहते, तो आप ला कैसे लगते कर बारे में? नहीं, ओकर सम्मान से ऐसे ठीक खुशी लगते, मैं दुनिया में प्रचार हुआ थे, दुनिया में प्रचार होते ते नाम से आप खुश रहते हो। हाँ। तो ये रही सर के और पिता। एक छोटे हाँ, से गांव भी नाम उज्जवल हुआ था। छोटे से गांव के नाम उनकर माध्यम से उज्जवल होते, उमन गांव के पहचान है, हाँ। ये बात से आप लोग खुशी लगते। तो ये रही साहू जी के पिताजी। भैया ये वीडियो के आखिर में जा आपके तरफ से कोई सजेशन एक नया गायक या जिन मन सीखना चाहते गायक के ऊपर बोले ना मैं कि पानी हाँ सबों तरफ एक बरोबर गिरते, हाँ। लेकिन जिहाँ गड्ढा रहते ना, हाँ। ऊंचे ज़्यादा मारते, हाँ। तो शारदा माता के आशीर्वाद सबों बर है बराबर बराबर। अब ओला हमला प्राप्त करना है रियाज के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से, और गीत संगीत के प्रति कुछ करना है, कुछ अलग करना है, तो अपन दीवानगी के हद तक इनमें आगे बढ़े। मान सम्मान दौलत शोहरत इज्जत हर चीज़ है मंच के माध्यम से। और ये आज के डेट में बड़ा विडम्बना ये है कि सीखे ही कम होते, पूछे ही कम होते। एक से बढ़कर एक गुरु बन गए, एक से बढ़कर एक फनकार बन गए, जिला शायद लाज लागते या अपमान महसूस होते। तो हम अपन बड़े से जो हमारे स्तुत्य है गुरु जी है, हम ओकर से हम शिक्षा लेवन, ओकर से हम जानकारी लेवन। काबर संगीत में एक बात कहे गई है गुरु जन्म कि सा जो है सात स्वर है, सा जो है सब स्वर के जननी है। जेकर सा मजबूत रही, जेकर सा आधार अच्छा रही, बाकी स्वर ओकर अपने आप आ जाए। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब कहे जाते कि 6 वर्ष तक अपन बाल्यकाल में मात्र 7 स्वर के ही अभ्यास करे, 6 वर्ष तक। अब सोच लो कितना कितना अखंड साधना करे। आज आदमी मन दूरभक्त है, फिर भी व्यस्तता है बहुत अखंड। शुरुआत में ही आप इतना कार्यक्रम भी नहीं मिल पाए या इतना लोगन मन के कुछ भी नहीं मिल पाए, है ना। स्ट्रगल तो करे चला पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना जी पड़ेगा। जी हाँ। तो भैया जात हम आपसे एक रिक्वेस्ट करो कि एक अपन भजन हमारे दर्शक मन पर सुना दो, और आप मन भी वो भजन ला सुनो और एंजॉय करो, और साथ में भजन सुनत ये वीडियो लाइक जरूर कर लो। तो धन्यवाद। चलो भैया के भजन सुनते। चुन खायो मास रे, कागा सब तन खायो, हो मोरा चुन चुन खावे मास रे। ये जो मत खायो, इनमें पिया दरस की और काजल लग कर कराय और सुरमा सहाना
तो दूजा कौन समाए बोलो। मुँह से नैना नैना नैना, मुँह से नैना नैना नैना, मुँह से नैना नैना नैना, मुँह से नैना, मुँह से नैना नैना नैना, मुँह से नैना नैना नैना, मुँह से नैना नैना नैना, मुँह से नैना। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, 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 नैना मिलाई के। अपनी सी कर दी नीरे, मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई